नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, जैसा कि आप हर बार देखते हो कि किसी न किसी नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आते हैं, ऐसा ही एक और दृश्य हम आपके सामने लाए हैं जहां संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमें पुस्तक सेवा करते दिखाई दिए। हम एक छोटे से गांव में आए हैं जिसका नाम है दातरियाल। तो दातरियाल का यहाँ पे कुछ दृश्य दिखाते हैं आपको। इस गांव में कबीर जी का एक मंदिर है, उस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं आपको। दर्शकों, ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि कबीर साहिब जी का यहाँ पे एक मंदिर है। मंदिर के प्रांगण में आपको लेके चलते हैं और वहाँ के दृश्य आपको दिखाते हैं। दर्शकों, ये वो प्रांगण है जहाँ कबीर जी का मंदिर बना हुआ है। इसके साथ बहुत सी यहाँ पे श्रद्धालु हैं जिनके वहाँ पे बैनर लगे हुए हैं, जो सेवादार हैं। तो ऐसे ही सेवादारों से आपको रूबरू करवाते हैं जो यहाँ पे पुस्तक सेवा कर रहे हैं और कबीर जी के ज्ञान आधार पे यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। कबीर जी की क्या सोच थी, क्या उनके तत्व थे, किस तरह का ज्ञान वो दुनिया को बताना चाहते थे, उसको उजागर कर रहे हैं कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। दर्शकों, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उनके क्या विचार हैं इस सेवा को लेके, इस पुस्तक प्रचार को लेके, एक एक करके सबसे मिलवाएंगे और बातचीत करेंगे क्या है उनके विचार। नमस्कार सर। सर जी। सर, क्या नाम आपका? रमेश लाल जी। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं जम्मू से आया। सर, आप मुझे ये बताएं, ये पुस्तक आपने हाथ में पकड़ी हुई है तो ये क्यों प्रचार कर रहे हैं आप? ये हमारे संत रामपाल जी, उन्होंने ये पुस्तक तैयार की है। इसमें सारे सभी धर्मों का, जितने भी धर्म हैं उनका सबका इसमें ज्ञान जो है प्रमाणित ज्ञान है। तो ये हम इसलिए प्रचार कर रहे हैं कि जो हमारे भाई बहन जो पखंड में फंसे हैं, मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा कर रहे हैं, उनको ये उनके लिए ये एक रास्ता दिखाने वाली चीज़ है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक आप जेंटल लुक में आए हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपकी बैकग्राउंड या प्रोफेशन क्या है? मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। तो यही मैं कहूँगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तो ये परमात्मा की दया है, रजा हुई है कि हमें आज टाइम मिला है। तो हमारे सारे भाई बहन इकट्ठे होकर आज गाँव मड़ता तलियाल में हम पुस्तक सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? करण शर्मा। तो आप बड़े मतलब कि युवा अभी अवस्था में हैं, तो ये आपने पुस्तक पकड़ी हुई है जीने की राह। इस जीने की राह का क्या मतलब है? सर देखिए, जैसे कि आज आप जानते हैं कि आज का युवा क्या कर रहा है, नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ी जा रहा है और मतलब कि अपने संस्कारों को, विचारों को, सभी को भूल बैठे। इस किताब, इस पुस्तक में ऐसा ज्ञान है जिसको पढ़ने के बाद हमारा जो युवा है वो नशा छोड़ेगा, अपनी संस्कृति की ओर बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, जैसे कि आज कहीं भी जाओ वहाँ पे नशा मतलब आम हो चुका है। आज जितनी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ पे नशा आम है। तो ये ऐसी बुक है, ऐसी किताब है कि आज ये जो भी युवक इसे पढ़ेगा वो नशा मुक्त 2 मिनट में हो सकता है। मतलब कि बोले कि नशे की तरफ वो जाएगा नहीं, क्योंकि उसको जीने का मतलब पता लग जाएगा। असली जो जीने की, जो हमको मनुष्य जीवन जिस लिए मिला है, उस चीज़ का जब पता चल जाएगा तो कैसे कर सकेगा? वो नहीं कर सकेगा। जैसा है कि जब एक यूथ अपना मेन मोटिव जान लेगा तो वो तो नशा नुशा सब छोड़ देगा, वो सब गलत काम छोड़ देगा। इसलिए ये हमें पुस्तक प्रचार कर रहे हैं आज हम यहाँ पे आके। तो ये हम अपने जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरी एज के जो भी बच्चे हैं, वो उनको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि उनको अपनी जीवन के बारे में पता चले, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मतलब उनको कहाँ ले जा रहा है नशा। बहुत बुरी सज़ा है आगे सर, कि पता चले दुनिया को कि आगे इन चीज़ों की क्या सज़ा है। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो वो छोड़ देंगे, ऑब्वियसली छोड़ देंगे वो। तो क्या है इस पुस्तक में वो सारी जानकारी लिखी है जिससे प्रभावित होकर वो युवा जो है वो नशे को त्याग दे? सर बिल्कुल, मैंने बताया ना कि जैसे आप एक इंसान को जब अपने एक मनुष्य जीवन का जब पता चल जाता है सर, वो एक्चुअल में नशा छोड़ देगा। वो जो गलत चीज़ है, देखिए आज सभी को पता है कि नशा गलत है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे। जब उनको पता चल जाएगा तो वो एक्चुअल में छोड़ देंगे। कैसे, कहाँ जाएंगे? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे भाई बहन जो भी हैं जो नशे में जा रहे हैं, संत रामपाल जी ने जो मुहिम शुरू की है, उनसे नाम दीक्षा लें, उनके ज्ञान को समझें, ताकि वो नशा छोड़ सकें। तो और कैसे मतलब कि इस पुस्तक को और किसी तरीके से अगर प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर आजकल देखिए ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ मिल जाता है। हमारे संत रामपाल जी के कहीं काफ़ी चैनल आते हैं, वहाँ पे नीचे नंबर दिए जाते हैं।
आप उनसे फ्री ऑर्डर कर सकते हैं ये बुक। बिल्कुल सिंपल सी बात है इसको ऑर्डर करना, कोई बड़ी बात नहीं है। पीछे ये नंबर दिए गए हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं से भी आप संत रामपाल जी महाराज का जो आप सर्च करेंगे तो आपको सब आ जाएगा, वहाँ पे नंबर दिए जाते हैं। जैसा कि हम सुनते रहते हैं आए दिन संत रामपाल जी महाराज सुर्खियों में रहते हैं कि कोई ना कोई हिंदू जो तत्व होता है वो इनका विरोध करता है कि ये हिंदू विरोधी साधना बताते हैं और हिंदू धर्म में जितने भी देवताएं हैं उनकी निंदा करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? सर देखिए, आप मेरे को आप ही ये बात बता दीजिए, जो एक ग्रंथ खोल के चीज़ें बता रहे हैं वो कैसे हिंदू विरोधी हो सकते हैं? ये तो दुनिया ने, पखंडियों ने अपना धंधा जो बंद हो जाता है ना उनका, उसके लिए उन्होंने रोक रखा है कि भाई ये हिंदू विरोधी है। दरअसल अगर वो बोलेंगे तो उनका एक किस्म से जो इनकम है वो बंद हो जाएगी। तो फिर वो कैसे, मतलब मेरे को बताओ ना, वो उन्होंने अपने धंधा जो बंद ना हो जाए उसके लिए वो चल रहा है उनका काम कि भाई ऐसा हो जाए। बाकी आप ज्ञान को समझिए। देखिए, किसी की बातों पे तो आज कोई यकीन नहीं करता। आज पढ़ा लिखा ज़माना है सर, कि हमको देखना चाहिए, हमको हर एक ज्ञान जो ऐसी चीज़ें कहीं से मिले प्राप्त करनी चाहिए हमको। और ऊपर से ये शास्त्र विरुद्ध जो मनगढ़ंत बातें करते हैं उनकी बातें सुन के हम संत रामपाल जी इतने पूज्य हमारे परम पिता आए हुए हैं। अगर देखा जाए हमें पता है उनकी वैल्यू, जो पढ़ता है, जो उनका अनुयायी है, उनसे पूछ के देखना कभी। सर इतना अच्छा एक नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, उसमें कितने अभियान चल रहे हैं। एक दहेज मुक्त प्रथा बंद हो रही है, नशा जो करते हैं बच्चे, वो एक भी अनुयायी उनका नशा नहीं करता है। तकरीबन देख लो। जैसे दहेज प्रथा की आपने बात की है कि दहेज प्रथा खत्म हो रही है, तो कैसे खत्म हो रही है? ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज का? कि जैसे हमारे संत रामपाल जी बताते हैं कि दो बच्चों की संयोग जोड़ने होते हैं। खाली देखो, सृष्टि जो है वो भी एक बचनों से रची गई है, ठीक है। अगर आप पूरी ये पढ़ेंगे बुक, ये ज्ञान गंगा हम पढ़ेंगे, इसमें सब पूरी जानकारी दी गई हुई है उसके शास्त्रों के अकॉर्डिंग। ये आजकल के जो फैशन चल गए हैं, ये मतलब सब सिस्टम खराब कर रखा हुआ है इन्होंने। एक बारी शास्त्रों को खोलना चाहिए हमेशा। आप मुझे ये बताओ कि दहेज प्रथा कैसे खत्म होगी? संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या करते हैं जिससे कि दहेज प्रथा जो है वो खत्म हो जाएगी? सर देखिए, वहाँ पे 17 मिनट की रमेनी होती है जिसको हम शादी बोलते हैं। संत रामपाल जी के अनुयायी जो हैं वो सब दहेज मुक्त विवाह करते हैं। मतलब 17 मिनट में रमेनी हो जाती है तो मतलब शादी होगी। तो वो मतलब बिल्कुल कोई दहेज नहीं लिया जाता लड़की से, बिल्कुल कोई मतलब एक किस्म का जिसको बोलते एक पैसा भी नहीं लिया जाता। वहाँ पे तो भंडारा भी मिलता है, जितने भी भक्त आते हैं, जितने भी जगत वाले आते हैं उनको भी मिलता है सर। तो ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ पे 1 रुपये की चीज़ नहीं ली जाती कहीं भी लड़की से या किसी के माता पिता से कोई भी ले, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। इसलिए खुद बंदे को खुद चेक करना चाहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सत साई। और भी कुछ श्रद्धालु हैं, कुछ बहनें यहाँ पे खड़ी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कितनी सच्चाई है इनकी बातों में। नमस्कार जी। नमस्कार। मैम क्या नाम है आपका? मानवी दास। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जम्मू से। आप हमें बताइए कि जीने की राह का जो आपने ये टाइटल लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? जीने की राह, इसमें जो जीने का सही ढंग है, सही तरीका है। जैसे कि आज का युवा जो है वो गलत चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है। नशा हो गया, बॉलीवुड की मूवीज़ हो गई या फिर गाने हो गए, सब की तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। पर उन्हें वो भेड़ चाल में चल रहा है कि जैसा सब कर रहे हैं हम भी वैसे ही करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। पर उनको जीने का सही तरीका ही नहीं पता। अगर वो आज का युवा ये बुक पढ़ता है हमारे गुरुजी के द्वारा जो लिखी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो उनको जीने का सही तरीका पता चलता है, अपनी संस्कृति से वो जुड़ पाते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसी मुहिम चलाई है जिसका मतलब है नशा मुक्त समाज और दहेज मुक्त समाज। तो और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज करते रहते हैं। आए दिन उनकी खबरें छपती रहती हैं कि जैसे कहीं बाढ़ प्रभावित इलाके होते हैं वहाँ पे वो राहत सामग्री वगैरह देते हैं, या जो ये पुस्तकें घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं इनके द्वारा वो मतलब कि जगत का कल्याण कर रहे हैं। तो इनके अनुयायियों का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे संत हैं, वो हिंदू विरोधी संत नहीं हैं। जैसा कि हम सोशल मीडिया पे हमेशा देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो मतलब कि ट्रेंड के द्वारा, जैसे ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं या फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके ये बताते हैं कि संत रामपाल जी का महाराज का जो ज्ञान है वो बिल्कुल ऑथेंटिक ज्ञान है और वेद शास्त्रों पे आधारित ज्ञान है।
बाकी जो अन्य धर्मगुरु हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, जिससे समाज को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और वो नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा है वो नशे को अपना रहा है। तो और भी श्रद्धालु हैं, उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम आपका? अरुण दास। कहाँ से हैं आप? हम अररिया ज़िला से, बिहार से। तो बिहार से जम्मू कश्मीर में आप एक छोटे से गांव आए हुए हैं पुस्तक प्रचार करने के। हाँ जी। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी परमात्मा के बच्चे हैं, सभी को परमात्मा की चाह है, इसीलिए सभी भटक गया है, सभी को रास्ता दिखाना फर्ज बनता है हम लोगों का। क्योंकि ऐसा कौन सा रास्ता आप दिखा रहे हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो है ना, अभी तक जितना भी ज्ञान हमको बताया है धर्मगुरु सब, ये सब शास्त्र अनुकूल छोड़ के शास्त्र विरुद्ध भक्ति बता रहा है। और सभी कहता है कि कर्मों का लेखा भोगना ही पड़ेगा। मान के रखिए किसी को रोग लगा हुआ है, बुखार है, वो किसके पास जाएगा? डॉक्टर ही जाएगा ना। डॉक्टरी अगर वो जाएगा, डॉक्टर अगर रोग ना ख़त्म कर सके वो डॉक्टर पूरा नहीं है। जितना भी धर्मगुरु है एक ही बात बोलता है कि कर्मों का लेखा भोगना ही पड़ेगा। और मेरे संत रामपाल जी महाराज बोलता है कि कर्म का लेखा काट के हम 100 बरस का वर्दा बढ़ाएंगे। ठीक है। परमात्मा कहता है कि सदगुरु शरण में आने से आई टले बला, जे मस्तक में सूली हो कांटों में ढल जाए। अगर हमारी मस्तक में मौत लिखा रहेगा तो मौत काट के 100 बरस का वर्दा बढ़ा सकता है, वो भी सच्चा गुरु। और जितने भी धर्म गुरु है अपने अपने रोजी रोटी बना लिया है, भक्ति मार्ग कोई रोजी रोटी नहीं है। ठीक है। और संत रामपाल जी महाराज जो है ना, हमारा ज्ञान गंगा बुक जो है ना छपवाया है, ये सभी सदग्रंथ का जो है ना निचोड़ है, सभी सदग्रंथ को निचोड़ है इसमें। और जो चीज़ लिखा हुआ है, हम अगर ये बुक अगर हम पढ़ लेंगे ना तो हमारे हृदय का जितना भी मैल है ना वो मैल साफ हो जाएगा। और जो है ना सच्ची भक्ति, सच्ची मंत्र का जाप देता है संत रामपाल जी महाराज। अगर संत रामपाल जी महाराज से हम नाम ले लेंगे ना, हमारे जो शराब और मांस जो खाते हैं ना, हमको पता लग जाएगा हम विष खा रहे हैं, विष से। तो इसीलिए हम लोग भाई बहन को सभी को पुस्तक देते हैं कि ज्ञान गंगा बुक लो, आप लोग सही मार्ग में चलो। क्योंकि ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता है। मनुष्य जन्म का एक ही मकसद है, केवल भक्ति करना। वो भी भक्ति जो कर रहे हैं, भक्ति ऐसे नहीं होता है। भक्ति जब तक गुरु नहीं बनाएंगे ना तब तक भक्ति व्यर्थ हो जाएगा। गुरु का भंडार लगा हुआ है। परमात्मा कबीर साहब ने बोला है कि सच्चा सदगुरु कोई ना पूजे, झूठे जग के पतियासी, और सच अंधे की बाँ गए, अंधे ने मार्ग कौन बतासी। और सच्चे सदगुरु के शरण में जाएंगे तभी हमारा जो है ना मोक्ष हो सकता है। तो सर आप हमें ये बताएं कि गुरु तो बहुत सारे हैं, सच्चा गुरु कैसे पहचाना जाए? सच्चा गुरु हमारे सदग्रंथ में लिखा हुआ है, हमारे गीता में लिखा हुआ है। गीता अध्याय का श्लोक नंबर जो है ना 1 से लेके 16 से 17 पे लिखा हुआ है कि जो संत जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो है ना सभी वेद शास्त्र खोल के दिखाया है। तो आपके कहने का मतलब है जो बाकी अन्य धर्म गुरु हैं वो शास्त्रों को खोल के नहीं दिखाते? नहीं, वो सभी अपने अपने मन गढ़ंत कहानी बताता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपका मोक्ष हो जाएगा? हाँ, मोक्ष हो जाएगा, गारंटी। धन्यवाद जी। सच्चा है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ये चैलेंज कर रहे हैं कि अन्य धर्म गुरु जो हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधना समाज को दे रहे हैं, जिनसे उसका मोक्ष नहीं हो सकता। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए वो बोल रहे हैं जहाँ पे उनको पूर्ण मोक्ष मिलेगा, मानो कि जन्म और मरण से छुटकारा मिल जाएगा। क्या ऐसा संभव है? अगर है तो समाज क्यों नहीं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा रहा है? क्यों लाखों लोग जो हैं वो हॉस्पिटलों में पड़े हैं, करोड़ों लोग जो हैं वो ऐसे जगहों पे पड़े हैं जहाँ पे उनको कोई सुख नहीं मिल रहा है, वो परमात्मा की तलाश में भटक रहे हैं। अगर इतनी सच्चाई इसमें है तो लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों नहीं जा रहे हैं? और उनके द्वारा बताई गई, जैसे इन्होंने नाम लिया है कि ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ के वो अपना जीवन सार्थक क्यों नहीं बना रहे हैं? हम अपने दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के अकॉर्डिंग और उनके शिष्यों के अकॉर्डिंग आप एक बार उनके ज्ञान को पढ़ो और उनकी सच्चाई को जानो कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं क्या वो वाकई में ऑथेंटिक ज्ञान है, क्या वो शास्त्रों से मेल खाता है। अगर हाँ खाता है तो सारे विश्व को उनकी शरण में जाना चाहिए ताकि समाज में कोई भी दुखी ना रह सके। ऐसी ही वीडियो के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।